जी राम राम जी, लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है। तो भाई 11 बज चुके हैं और लाइट भी आ गई है। बेटे रुक जा भी। राम राम जी, लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग होगी है और वीडियो नु है भाई। रात में मैं 3 साढ़े 3 2:30 बजे सोई थी। 2:10 पे मेरा सारा सिलेबस जो जितना था मैंने रिवीजन कर लिया था। और आज मैं थोड़ी लेट लग गई हूँ क्योंकि आज संडे है, अपना पता सारे घर पे हैं। और 11:17 होगी। वैसे तो मैंने 11 बजे में आ ली थी ऊपर, फिर मैंने थोड़ी साफ सफाई करी और अब 11:17 होगी है। तो मैं अपनी स्टडी जारी कर दूँ। पहले रियाना जी की क्लास लेंगी और उसके बाद बाकी सिलेबस करूँगी भाई। तो 10th क्लास थी, जो 10 क्लास थी वो मेरी मैंने कंप्लीट कर ली थी। राज्यपाल थे, उप मुख्यमंत्री थे और अपना जो हरियाणा और पंजाब का बनया था ये सारा 10 क्लास में करवाया था सर ने। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। और एसएस का मेरा एक लेसन जो एक बुक तो मेरी कंप्लीट हो गई। 5th लेसन चल रहा, वो हाफ कराया था, हाफ 4th रह रहा था। तो एक लेसन मेरा वो हो गया था कल। और रीजनिंग की मैंने क्लास ली थी भाई। हिंदी की जो 8-9 क्लास हो रही, वाच्य तक हो रही, क्रिया हो रही है, वाच्य सर्वनाम विशेषण और भाई संज्ञा, ये सारे मैंने रिवीजन करे थे। सीडीपी का बुद्धि वाला चैप्टर और अधिगम वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया तो वो रिवीजन करे था। ठीक है, तो इन्हें चीज़ों की मेरी क्लास चल रही है। अब साथ में 2 क्लास और ऐड करूँगी, एक तो इंग्लिश ग्रामर की और एक और देखूंगी पेडागोजी की करूँगी। कौन सी की, मैथ की चाहे इंग्लिश की चाहे हिंदी की, कि फिर आगे न इसलिए उस करंट अफेयर भी आ जाएगी भाई। फिर वो करंट अफेयर भी करनी है ना, इस करके ना। तो चलिए जी, अब अपनी 11वीं क्लास आज शुरू कर दें। तो आज पंचायती राज है जो उसका बारे में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए जी, 1 घंटे की क्लास देख लूँ। 11:20 के आसपास का टाइम हो गया है, तो 1 घंटे बाद मिलूंगी आपसे। हेलो जी, राम राम जी, लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी की। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग हो गई थी और संडे का दिन था भाई। मैंने बताया था आपको, शनिवार ने मैंने चैलेंज लिया था और संडे ने भी मैंने 5-6 घंटे की स्टडी की थी। तो देख लो, आज संडे था तो बच्चे भी सारे मेरे पास में बैठे थे और बस मैं जीके की क्लास देख कर ना और खाना खाने लगी थी क्योंकि थोड़ी भूख लगी थी। और बच्चे ले आए थे खाना, बोला मम्मी खाना खा ले। तो बस पूरा खाना के बाद फिर मैं जो मेरा एसएस का स्लोड है वो लूँगी। और पूरा भैया से मजाक चल रहे थे भाई। देखो, एक दिन संडे का मिला है और जिस दिन संडे उस दिन तो सारे इकट्ठे बैठ जाम रूम में। तो नुमान का चलो सारा दिन ऐसे ही बीत जे है। पर अभी मैं स्टडी करने लगी हूँ ना, ये बच्चे भी इस चीज़ में समझे हैं तो थोड़ी ही शरारत कम करे हैं। मतलब नीचे चले जावे या तो मम्मी का पास में या फिर आराम से बैठ कर खेल ले हैं। ऐसी दिक्कत नहीं है कि बीच में ज़्यादा परेशान करे हैं। हाँ, पर देखो बच्चा थोड़ा संडे का दिन तो भाई कोई भी है, माँ बाप का वो तो मांगा, टाइम तो मांगा ही है और देना भी चाहिए भाई। मम्मी पापा ने अगर बच्चों की टाइम नहीं दोगे तो फिर भाई बच्चे ये सोचेंगे कि भाई मम्मी पापा तो हम प्यारे नहीं करते। या फिर आजकल के बच्चे तो भी थोड़े है ज़्यादा तेज रहे हैं। अगर थोड़ा कुछ बोल दो, थोड़ा कुछ कह दो तो नहीं कहोगे। बस आपने पता है बच्चों का। तो बस मैं यही चीज़ बोल लूँगी भाई, कोई भी पेरेंट्स है अपने बच्चों को भी टाइम दे। और संडे का तो खास दिन, पूरा दिन बच्चों के लिए होता है। पर मैं 4-5 घंटे की स्टडी मैंने फिर भी बच्चे के साथ में भी कर ली थी। तो 2-2.5 घंटे की मैंने दिन में कर ली थी और 2-2.5 घंटे की मैंने शाम में कर ली थी। मतलब 4-5 घंटे की स्टडी हो गई थी और थकान सी भी हो रही थी। दोपहर में मैं लेट गई थी 1-1.5 घंटा, क्योंकि मतलब शनिवार ने चैलेंज कराया ना। तो चैलेंज करने के बाद सुबह 7 बजे उठ ली थी। और फिर मैंने सोचा फिर मम्मी और बोली दिन में 1-2 घंटा लेट जिए, क्योंकि फिर शाम ने भी पढ़ाई करेगी तो शाम ने फिर दिक्कत नहीं होगी आँखा में। तो फिर माँ मम्मी चल ठीक है, ये भी बात ठीक है। तो बस ये व्लॉग आज थोड़ा लेट जाएगा क्योंकि इससे पहले व्लॉग चला गया तो एक दिन लेट हो गया। ये मत जाना मंडे को तो, और ये जाएगा मंगलवार। मैंने हरियाणा जी की क्लास ले ली है, एसएस का कर लिया भाई और 1 बज गया है। तो देख को 12:55 हो गए हैं। तो बीच में भाई मैंने 10 मिनट का, जिस टाइम हरियाणा जी की क्लास 1.5 घंटा की क्लास थी, 1.5 घंटे की क्लास लेने के बाद हरियाणा जी की फिर मैंने 10 मिनट का रेस्ट लिया, खाना खुना खा कर। और मैं बैठ गई थी अपना एसएस का। और एसएस का भी मेरा जो अब तक मैंने बताया था 5वां लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। जो औरंगजेब वाला, बाबर वाला था तो अकबर वाला उसमें सारा होता। तो ये 6ठा लेसन पे आ गई हूँ। 6 लेसन कल ना करूँगी। तो चलिए जी, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ फिर मिलूँगी तो फिर मिलूँगी आपसे, ठीक है।
तो लीजिए जी 9 बज गए हैं। तो ये मैं पहले CTP की क्लास देखूंगी और या हिंदी की देखूंगी, उसमें से दोनों में से, क्योंकि आज बस SS का और मैथ का और भाई हरियाणा GK का 3 क्लास देखी थी दिन में। तो तो भाई मैं रीजनिंग और हरियाणा वो CDP और हिंदी की क्लास देखूँ, 3 क्लासेस। SS का बाकी मैंने सारा वो कर लिया था, दोपहर में कर लिया था। तो चलिए जी मैं क्लास ले लूँ और फिर मिलूंगी आप तक। ऐसा पटाखा मारूंगी खींच के। तो लीजिए जी 11 बज गए हैं पूरे नेट। तो देख लो आप। तो आज 35 मिनट की CDP की क्लास थी भाई, और 1 घंटे की हिंदी की थी और आधा घंटा की रीजनिंग की क्लास थी। तो तीनों सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो गए। आज तो 2 घंटे में हो गए, जल्दी हो गए भाई, क्योंकि जल्दी में हो गया। जो क्लास थी वो आधे घंटे की थी, 2 क्लास थी, और हिंदी की क्लास थी सिर्फ वो 1 घंटे की थी। तो इस करके भाई 2 घंटे में कंप्लीट हो ली। तो बस आज की स्टडी 5 घंटे की कंप्लीट हो गई है, क्योंकि 2 घंटे की आज इसमें की है और 3 घंटे की मैंने दिन में कर ली थी। तो 5 घंटे की स्टडी मेरी कंप्लीट हो गई है। तो चलिए जी, आज मेरी थोड़ी ही तबीयत भी ख़राब हो रही है, तो आज मैं रख दूँ दुकान है। और SS का और हरियाणा GK का मैंने दिन में कर लिया था। तो भाई नए हो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो और एक प्यारा कमेंट जरूर छोड़ दिया करो कि अपना ब्लॉग किसा लग गया है, ठीक है। तो मैंने तो ऐसे ही कर दे रहो, आप लोग भी कमेंट सेक्शन के जरिए से ज़रूर बता करो। तो 11 बज चुके हैं भाई, पूरे नेट है। पूरे 11 बज गए हैं। तो चलिए जी बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ठीक है। तो बस नाइट का टाइम हो रहा था भाई, बच्चे भी बैठे थे और होमवर्क करने लग रहे थे, और मैंने टाइम पहले दिखा दिया। अब तक 11:10 का टाइम हो रहा था, मतलब 11 बजे तक मैंने स्टडी की थी। और पूरा बच्चों का भी होमवर्क करवाना था, क्योंकि मंडे ने स्कूल में जाना था। तो सारे इकट्ठे बैठ कर उसके पापा काम लग रहे थे करवाने, क्योंकि बड़ा की कॉपी चेक करनी थी और जो छोटा बेटा है उसके होमवर्क करवाना था। पहले वो अपने पापा के साथ में करने लग रहा था, फिर मेरे पास में आकर बैठ गया। आगे देखियो आप लोग, मतलब इतनी शरारत करने नुका, मम्मी तो करा स्टडी टेबल पर रख कर मेरी कॉपी। तो पहले उसका थोड़ा मेरी क्लास चल रही थी, बीच में भाई थोड़ा रोक का क्लास थी, और फिर उसका थोड़ा होमवर्क कराया। फिर अपने पापा के पास में चला गया और फिर उन्होंने करवाया। नो मान का चलो 3 पेज मिला है, 3 पेज जब मैं पूरा परिवार के पास में घूम जे है, कभी चाचा के पास, कभी पापा के पास, कभी मेरे पास, और जब जाकर 3 पेज कंप्लीट करा भाई बेटा। तो भाई अपनी स्टडी को ऐसे ही जारी रखो। और आपने पता होगा TGT की वैकेंसी निकल रही भाई, मैं हर वीडियो में बोलने लग रही हूँ। 11 तारीख लास्ट डेट है, तो कौशल रोजगार पे है शायद। तो भाई मैंने भर लो, अगर किसी का TGT में क्लियर हो रहा है STET, तो भाई आप जाकर वैकेंसी वर्ष को हो। और जिसका CTET क्लियर हो रहा है भाई, वो KVS की तैयारी करो। जुट का जमा बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होने लग रहा है। तो आज मैंने निशा मैम की वीडियो देखी थी, उस पर क्या बोलते हैं भाई, YouTube पे। तो बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन ले गया था, और मतलब जा रहे थे मैम से मिलने के लिए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा था भाई नू देख कर ना। तो कभी ना कभी हम भी ऐसे ही जाएंगे मैम से मिलने के लिए। तो चलिए जी, आज का ये छोटा सा व्लॉग है।